जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो बहुत ज़्यादा बार मुझसे एक ही सवाल पूछा जाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअल में होती क्या है। एक्चुअली ज़्यादातर लोगों का मानना यही है कि पैसों को कमाना और उनको संभालना ही फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर आपको लगता है कि हर महीने बजट बनाना, एक्सेल शीट को भरते रहना या बार बार अपने बैंक बैलेंस को चेक करते रहना फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि बात कुछ और ही है। सोचो ज़रा, अगर आप हर रोज़ पैसा कमा रहे हो लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है उस पैसे को एन्जॉय करने का, तो क्या ये फाइनेंशियल फ्रीडम है? आपको हर बार डॉक्टर के पास जाने से पहले ये सोचना पड़ता है कि आप मेडिकल बिल को कैसे भरेंगे, तो क्या ये फाइनेंशियल फ्रीडम है? आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ, ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि ये मेरे पहचान के एक अंकल हैं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बहुत ही मेहनत करके ढेर सारे पैसे कमाए। उन्होंने 3 मकान बनवाए, अपने सभी बच्चों को पढ़ाया-लिखाया, अच्छी एजुकेशन दी और फिर बैंक अकाउंट में ढेर सारा पैसा भी बचाया। उसके बाद जब वो रिटायर हुए, तो उनकी बीवी ने कहा कि अब तो हमारे पास टाइम भी है और पैसा भी है, तो चलो कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन जो इतने सालों से उनका माइंडसेट बन चुका था पैसे बचाने का, खर्च ना करने का, तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, आंटी से कहा कि घूम के क्या करेंगे, घर पे रहते हैं, पैसों को बच्चों के लिए बचा के रखते हैं। और ऐसा करते-करते 3 साल में अभी लास्ट ईयर ही आंटी चल बसी। लेकिन अब पिछले 1 साल से अंकल के चेहरे पर वो खुशी नहीं है, वो मायूस रहते हैं। बच्चे कहीं बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, कभी-कभी आते हैं, तो अब वो अकेले हो चुके हैं। तो इससे मुझे एक ही चीज़ सीखने को मिलती है, जो मैं आपको बता सकता हूँ, आपको भी सीखने को मिलती है कि जब पैसा था तब टाइम नहीं था उनके पास, लेकिन जब वो रिटायर हुए तब पैसा था, तब भी वो जा सकते थे, लेकिन तब उनका माइंडसेट इतना फिक्स हो चुका था। पूरे साल जो 50 साल तक उन्होंने, 30 साल मान लो उन्होंने नौकरी की, 30 साल में जो माइंडसेट था उनका पैसे बचाने का, उसको वो बदल नहीं पाए अचानक से कि उनको खर्च करना है, अब ये करना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चीज़ का जब आप बजट बनाते हैं, तो उसमें आपका ट्रैवलिंग, घूमना-फिरना, ये सारी चीज़ें, लाइफ़ को एन्जॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इस स्टोरी से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इनके ऐसा नहीं बनना है, आपको दूसरी चीज़ें करनी है। क्या करनी है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, पैसा बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। पैसा कमाना भी चाहिए, सेव भी करना चाहिए। लेकिन सिर्फ पैसा बनाना और उसको सँभालना, मतलब बजटिंग और इन्वेस्टिंग कर लेना, इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइनेंशियली फ्री हो गए हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपने फैसले पैसों के डर से ना लें। आपको कोई काम सिर्फ पैसों के लिए ना करना पड़े। आपका पैसा आपके लिए काम करे 24/7, जब आप सो रहे हो तब भी। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन सिर्फ ईएमआई भरनी है आपको, इसलिए आप वो काम कर रहे हो। आपकी फैमिली आपके साथ आउटिंग पे जाना चाहती है, लेकिन आप उनसे कहते हो कि भाई बजट टाइट है, अगले महीने चलेंगे। तो मैं पूछता हूँ, कहाँ है फाइनेंशियल फ्रीडम? लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं इसी का सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे इन सब टेंशन से बाहर निकलना है। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि पैसों को सिर्फ बचाओ मत, पैसों को कैसे खर्च करना है ये भी समझो। सबसे पहले हेल्थ पे इन्वेस्ट करो। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ और मैं गारंटी देता हूँ आप भी बचपन से सुन रहे होंगे, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ सही है तो आधी खुशी तो हमारी वहीं से आ जाती है। क्योंकि अगर शरीर में एक जगह भी पेन होता है ना, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे आपको बुर्ज खलीफा के ऊपर ही क्यों ना बिठा दिया जाए। इसके बाद आप उस काम को टाइम दो जो आपको अच्छा लगता है। साथ ही आप मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो पैसे सेव करके कोई साइड हसल शुरू करो, या फिर कोई फ्रीलांसिंग करो, या हफ्ते में 1 दिन, महीने में 2 दिन, 4 दिन, जैसा भी आपका सिस्टम बनता है, जो भी आप अरेंजमेंट कर सकते हो, उस हिसाब से आप मल्टीपल सोर्स बनाओ, ताकि आपको सिर्फ एक ही जगह पे टिके रहने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपकी ईएमआई चल रही है, तो अगर आपकी नौकरी चली गई तो ईएमआई कैसे जाएगी, इस बात की टेंशन आपके सर पे नहीं आनी चाहिए। एक जॉब छूट गई, दूसरी जगह जो इनकम आ रही है वहाँ से ईएमआई चली जाएगी, या आपके बच्चों की फीस नहीं रुकनी चाहिए, या फिर अगर आपके पेरेंट्स की दवाई चल रही है या आपकी हेल्थ की कोई दवाई चल रही है, तो वो खर्चे नहीं रुकने चाहिए। इसलिए मल्टीपल इनकम सोर्स होना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी कि अपने इमोशंस को पैसे से मत जोड़ो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि पैसों को आप चलाओ, ना कि पैसा आपको चलाए। जिंदगी जीने का मजा तभी है जब पैसा एक टूल हो, जंजीर नहीं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जब भी आप अगली बार फाइनेंशियल फ्री होने की प्लानिंग करें, फाइनेंशियल फ्रीडम की प्लानिंग करें, तो जिंदगी को देखें, सिर्फ पैसों को ना देखें कि मैंने सेविंग कर ली, मैंने 2 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया, 4 करोड़ का बना लिया, 20 करोड़ का बना लिया। ये देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पैसे लेके ऊपर नहीं जाओगे, आपको यहीं रहना है। इसलिए
पैसों को डिवाइड करो, इन्वेस्ट क्या करना है, आपको घर खर्चे के लिए क्या करना है, लेकिन लाइफ को एंजॉय करने के लिए भी जो बजट होता है उस चीज़ को पूरा अपने एंजॉयमेंट पर खर्चा करो। ये बहुत ही ज़रूरी है लाइफ को जीने के लिए, क्योंकि हम यहाँ जीने आए हैं, हम यहाँ से पैसे कमा के इकट्ठा करने नहीं आए हैं। अगर आपको इसकी एक लाइन भी अच्छी लगी हो इस वीडियो की तो एक लाइक ज़रूर से करिएगा, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, जो फैमिली ग्रुप्स हों उसमें भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों की जो थॉट प्रोसेस है ना उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो बेवजह के फालतू रील चल रहे हैं ना, उन्होंने लोगों के दिमाग को ब्लॉक कर दिया है। वो ज़्यादा सोचने समझने की जो उनकी पावर है, कैपेसिटी है ना, वो उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को दिमाग में जाना बहुत ज़रूरी है। एक बार देखेंगे, कहीं ना कहीं दिमाग में एक लाइन सेट होगी, तो जब उनके पास पैसा आएगा तो वो सेव, इन्वेस्ट करेंगे, फाइनेंशियली फ्री होने की कोशिश करेंगे। उनको ये चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी स्कूल, कोचिंग या लाइब्रेरी में नहीं सिखाई जाती हैं। तब तक के लिए पैसे कमाते रहिए, लेकिन ज़िंदगी जीना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।